वे आए। अरे भाई तालियों में कंजूसी ना करो, और जोर से ताली बजाओ, और जोर से। आदरणीय माननीय श्री राहुल बंते जी। हेलो, एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, वंदे वंदे वंदे। मैं बोलूंगा, भगवान बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, भगवान बुद्ध का। करुणा के सागर, माइक ठीक नहीं है, दे दीजिए प्लीज। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध जी, शिक्षा के हृदय महात्मा ज्योतिबाराव फूले जी, संतों के संत संत गुरु रविदास जी, संत कबीर जी, महर्षि वाल्मीकि जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, करोड़ों करोड़ों दलित गरीब मजलूमों के रहनुमा, भारत के भाग्य विधाता, नारी के जीवन दाता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भिक्षुगण, आज के मुख्य अतिथि, भारत सरकार के कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री, राज्यसभा में उपनेता आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के कई बार मंत्री, 9 बार सांसद सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य भी हैं, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के पूर्व मेयर भी रहे, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की एक पे एक फ्री को बंद कराया, हमारे बड़े भाई, हमारे शुभचिंतक आदरणीय आदेश गुप्ता जी, समता सैनिक दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई आर जोशी जी, हमारे मंच पे उपस्थित पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल प्रथम जी, मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री ज्ञानचंद गौतम जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महावर जी, कृपया अभी मंच पे आ जाएं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार जी, महिला अध्यक्ष रानी जी, महिला दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष बबली राठौर जी, दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष दीपक कुकरेजा जी, दिल्ली प्रदेश के
संगठन मंत्री, महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, अन्य प्रदेशों से आए प्रदेश अध्यक्षों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस हॉल में तथागत भगवान बुद्ध की जन्मदिन पर उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं का भी गहरे दिल से उनका मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज जिस भगवान का मैं जन्मदिन मना रहा हूं, तथागत भगवान बुद्ध का उनका जन्मदिन भी है। आज के दिन उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और आज के दिन ही उनका परिनिर्वाण भी, उनका देहांत भी आज के दिन ही हुआ था। क्योंकि भगवान बुद्ध भारत में जरूर पैदा हुए, लेकिन उनका विचारधारा पूरे दुनिया में फैला और पूरे दुनिया के लोगों ने बुद्ध को अपनाया। क्योंकि बुद्ध ने हिंसा की बात नहीं की, वो शांति और करुणा और मैत्री की बात किया। करुणा और मैत्री एक ऐसा भाषा होता है कि उस भाषा से लोगों को जोड़ा जाता है। लेकिन साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो लोग करुणा मैत्री के भाषा को नहीं अपनाना चाहते हैं, उनका भी जवाब देना बुद्ध के लोगों ने जाना है। बुद्ध ने कहा कि जब धर्म पर हानि हो और कोई आपके धर्म और देश के तरफ आंख उठा के देखना चाहे, तो उसको जवाब देना भी आपका कर्तव्य बनता है। आपको मालूम होगा कि बर्मा में और वियतनाम में जब रोहिंग्या मुसलमानों ने बुद्ध पर आक्रमण करना चालू किया, वहां के अनुयायियों पे आक्रमण चालू किया, तो वहां के बौद्धों ने, बौद्ध खासकर बौद्ध भिक्षुओं ने मार मार करके उनको बांग्लादेश भेजा। ये आपको मालूम होगा। जब धर्म पर हानि हुई तो जापान के बौद्ध भिक्षुओं ने बंदूक भी उठाया। आज देश में हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अभी हाल में विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्यक्रम किया था, माननीय गोयल साहब, और उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मैंने कहा, मैं बुद्ध को मानता हूं, लेकिन मैं एक बात आप कह रहा हूं, क्या देश के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, 69 लोगों पे। आदरणीय आलोक कुमार जी, आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक जगह तय कर लीजिए, एक मस्जिद कोई मुझे दे दीजिए और मेरे शरीर पर आइडेक्स बांध दीजिए। मैं सबसे पहले जाऊंगा पाकिस्तान के उस मस्जिद को उड़ाने। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर भारत पर पाकिस्तान ने नजर उठाने की कोशिश किया और बांग्लादेश ने, तो भारत की मस्जिदें भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे। हम तथागत भगवान बुद्ध को जरूर मानते हैं, लेकिन उधम सिंह भी को भी मानते हैं।
आपको मालूम होगा कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, उधम सिंह ने जनरल डायल को बहादुरी दिखा करके और किताब के अंदर रिवॉल्वर लेके और उसके सीने पर गोली मारा था। मुकीम जो वहां का पाकिस्तान का सेना नायक है, उसको मैं बता देना चाहता हूं, और खास करके आतंकवादी संगठनों के, कि जब एक नहीं हिंसा करने वाला व्यक्ति, आप तो रोज गुंडा हैं, बदमाश हैं, रोज आप आतंकवादी फैलाते हैं, लेकिन जब एक शांति का प्रतीक मानने वाला बुद्ध का सेवक अगर आपके ठान लेगा कि पाकिस्तान को खत्म करना है, तो दिन दूर नहीं रहेगा, हम पाकिस्तान को अपने आप खत्म कर देंगे। ये ताकत बुद्ध रखता है। जो बुद्ध से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब एक साथी हमारे बीच में, जब देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम मिलते हैं और उनसे प्रार्थना किया कि भारत में पाली भाषा, जो भारत का बौद्ध भाषा था, जो हमारे बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए है, बौद्धों के लिए है, तो प्रधानमंत्री जी ने पाली भाषा को एक राष्ट्र भाषा में घोषित किया। हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। साथियों, देश के प्रधानमंत्री जब आए 2014 में, आदरणीय किरण रिजिजू जी भारत के गृह राज्य मंत्री थे। मैं प्रधानमंत्री को मिलने गया उनके पास, उनको लेकर के मैंने कहा बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आए लेकिन किसी ने बुद्ध का जन्मदिन नहीं मनाया। उन्होंने कहा भंते जी, जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्मदिन होगा, उन्होंने महेश शर्मा जी को बुलाया, उसमें संस्कृति मंत्री थे, उनसे कहा कि ताल कटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री 2015 में मनाया। वो शुरुआत रही है, विदेशों में भी भगवान बुद्ध का जन्मदिन प्रधानमंत्री जी मनाते रहे हैं। अभी जब मैं बुद्ध गया का मामला किसी कोई बोल रहा था, तो मैं प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप किरण रिजिजू जी से मिलिए। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मैंने 5-6 घंटे लिया और अपने कुछ पदाधिकारियों के साथ किरण जी से मिला। किरण जी हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं और उनसे मिला, और गजेंद्र शेखावत जी से मैं मिला। मैंने कहा कि बौद्ध भिक्षुओं का एक स्थान है बौद्ध गया, और उसको आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने उसको आज़ादी पर रोक लगाया। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि इस देश में बौद्ध भिक्षु आए, इस देश में अम्बेडकरवाद चले। उन्होंने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी चुनाव हराया मुंबई से। आज मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि ये दूर नहीं है जब मुझे किरण जी ने कहा कि अयोध्या की राम जन्मभूमि 500 साल लग गई भंते जी। उसके बाद भारत के संविधान ने, जो भारत का संविधान है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, उस संविधान ने अयोध्या के मंदिर को बनाया। ये विश्वास आपको दिला देना चाहता हूं। आप कोर्ट में लाइए और कोर्ट में पिटीशन आप डालिए खुद। वो दिन दूर नहीं है कि बुद्ध गया भी आजाद होगा, निश्चित है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। और जिस दिन बुद्ध गया आजाद होगा, उस दिन भी आपको बुला करके हम आपको सम्मान करेंगे। भारतीय बौद्ध संघ अभी हाल में 26 नवंबर को दिल्ली के 1 लाख संविधान बांटा। अब आपको बता देना चाहता हूं, जनसंघ के संपादक, जनसंघ के संस्थापक और भारतीय बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका 125वां जयंती होने जा रहा है। 125 साल के उनकी जयंती मनाई जाएगी। उस जयंती में भारतीय बौद्ध संघ अब की बार बुद्ध गया से मनाने जा रहा है और बुद्ध गया से यानी बुद्ध के धरती पर एक रथ निकालेगा और पूरे बिहार में 2.5 लाख संविधान को बांटेगा। ये मैं आपको घोषणा कर रहा हूं और बौद्ध गया आजाद होगा। चिंता मत करिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हमें देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है और मुझे देश के प्रधानमंत्री पर फक्र है कि जो देश का प्रधानमंत्री आया है, जो कहा है वो करके दिखाएगा। मैंने अभी कहा कि दिल्ली के बुद्ध विहार जो युद्ध विहार में बदले हुए हैं, कोई कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे दादा ने लिख के गए हैं, ये भंते लोग केवल चौकीदार हैं। ऐ साथियों, कान खोल के सुन लो, ये मंच पर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये भंते लोगों की प्रॉपर्टी वो बनेगी। ये मैं दिलवाऊंगा दिल्ली में, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। भंते ही उसका पुजारी होगा। आप भले मालिक रहें, आप ये मत सोचें कि 1 साल भंते रखूंगा और फिर उसको भगा दूंगा। नहीं, हर बौद्ध विहारों में अब भंते रहेगा, उसका चेयरमैन और बाकी सारी कमेटी बनाई जाएगी। ये मैंने दिल्ली सरकार और जो सेंटर सरकार को निवेदन किया है, जल्दी पास होगा। जिस तरह से केजरीवाल ने सभी मुसलमानों के मौलवियों को वितरण किया 18,000 और उन्हीं भंते लोगों को और दिल्ली के और पंथ संत जो है, चाहे रविदासी हो, कबीरपंथी हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, सनातनी हो, आर्य समाज के लोग हों, सबको दिया जाएगा। ये दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है और हम जल्दी उसकी लिस्ट बनाएंगे। उनके बौद्ध विहारों के चेयरमैन को, उनके बौद्ध विहारों के जनरल सेक्रेटरी को भी लिखेंगे। उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करेंगे कि कम से कम हमारा धर्म चलना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस डॉक्टर अंबेडकर का विरोध की, अरे डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अंबेडकर को सम्मान मिला 165वीं जयंती पर। ये जहां हम आज बोल रहे हैं, ये 5 कोठियां डॉक्टर सत्यनारायण जटिया द्वारा खरीद करके इतना बड़ा हॉल बनाया गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। 26 अलीपुर रोड किताबों पे बनाया गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो साथियों, मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा बातों में। मैं धन्यवाद देता हूं और माननीय पीयूष गोयल जी जो हमारे आज के